पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। अरे मैडम, आपका पर्स। एयरपोर्ट से आते समय श्रद्धा का पर्स वहीं पर गिर गया था। इसी वजह से अंकित उसे आवाज़ें लगा रहा था, पर वो तो अपनी ही धुन में मगन थी। वो ये आपका पर्स वहाँ एयरपोर्ट पर गिरा पड़ा मिला। ये लीजिए। थैंक यू मुझे ये पर्स वापस करने के लिए। इसके बाद अंकित और श्रद्धा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन जब श्रद्धा बाजार जाने को निकलती है तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम जी, कहाँ जा रही हो मैडम? जरा हमें भी तो साथ लेके चला। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे। संयोग से अंकित भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अरे ओ, तुम सब नहीं सुधरने वाले। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। तुम ही जैसे लोगों की वजह से आज हमारे भारत में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। चलो भागो यहाँ से, और आज के बाद किसी को इस तरह छेड़ने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे आप तो वही हो ना जिसने मुझे एयरपोर्ट पर मेरा पर्स वापस किया था? हाँ, मैं आपको वैसे भी शुक्रिया कहना चाह रही थी। आपने मेरी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मदद की है। अरे देखिए, शुक्रिया कहने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद बिल्कुल करना चाहिए। ये लीजिए मेरा नंबर, और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर लिया करिएगा। थैंक यू, वैसे भी मुझे यही चाहिए था। अगले दिन ही श्रद्धा अंकित को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कैफे बुलाती है। अंकित, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ? नहीं, ये गलत है। क्या? किसी को पसंद करना क्या इतना गलत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब है, मैं एक बहुत करीब परिवार से हूँ, और मुझे नहीं लगता आपका और मेरा कोई भी मेल है। मुझे नहीं लगता मैं आपको कभी भी खुश रख पाऊँगा। अंकित, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे अलावा और कहीं भी कोई खुशी मिल सकती है। अपने प्रति श्रद्धा के बढ़ते हुए प्रेम को देखकर अंकित भी शादी के लिए मान जाता है और दोनों अपने अपने परिवार वालों से कहकर जल्दी ही शादी कर लेते हैं। श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं आपको उस हिसाब से खुश रख पाता हूँ। आप कहाँ महलों में पली बढ़ी हैं, और मैं हमेशा से इस गरीब कुटिया में ही पला बड़ा हूँ। ओफो, आप भी किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मुझे पैसों से कोई प्यार नहीं है। मैं हमेशा से ही एक ऐसा इंसान चाहती थी जो मुझे समझ सके और जो दिल का बहुत साफ हो, और मुझे वो आप लगे। अंकित की माँ सरिता अपनी बहू श्रद्धा से खूब प्यार किया करती। बहू, कितने काम करेगी बहू, जाकर आराम कर ले। तू आज बहुत थक गई होगी। ओफो माँ, तुम भी हद ही करती हो। मैंने कुछ किया है जो मैं थक जाऊंगी? सारे काम तो तुम खुद ही कर लेती हो। तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। अरे अब मैं बहू से काम करवाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि बुढ़िया बैठकर खाती है और बहू से काम करवाती है। दिन गुजरते ही श्रद्धा गर्भवती हो जाती है। आज उससे मिलने के लिए उसके माता पिता भी घर आ रहे थे। अरे माँ, मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ, मैं आज कुछ बना दूँ? अरे नहीं बेटा, अगर तुझे कुछ खाना है तो किसी और को कह दे। अरे माँ, मैं अभी बना कर आती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओफो, ये लड़की भी ना। अरे नमस्ते नमस्ते। सुधा जी, आइए आइए, अंदर आइए। अंदर तो मैं आ ही रही हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे वो तो अभी अभी रसोई में गई है, मैं अभी बुलाती हूँ। क्या? इस हालत में रसोई में गई है? तुम पागल हो गई हो क्या? यू मैड पीपल्स! अरे अरे सुधा जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी को जल्दी से बाहर भेजो, मैं उसे अभी लेकर जा रही हूँ। मेरी महलों में रहने वाली बेटी पता नहीं कैसे इस फटीचर से घर में रह रही है।
हाँ, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा हुआ बेटी जो तुम यहाँ पर आ गई। अब तू चल मेरे साथ, हम एक दिन यहाँ नहीं रुकेंगे। पर माँ, मैं आप लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? ये तो मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मेरी बेटी, तुझसे ये लोग कितने काम करवाते हैं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। यहाँ मुझसे कोई काम नहीं करवाता है, मैं तो खुद ही बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों का अब यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया हो तो आप लोग वापस जा सकते हैं। बेटा, तुझे उनसे हम लोगों के लिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ, जिस तरह से वो मेरी माँ है उसी तरह से तो आप भी मेरी माँ है ना। आप लोगों को कोई बुरा कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर